थैंक यू, थैंक यू। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी एक 15 साल के लड़के की है और यह सच कहानी है। 1988 में भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाने वाली थी। वेस्ट इंडीज का दौरा 1988 में इतना टफ होता है, आप समझ सकते हैं। उस समय जो तेज गेंदबाज हुआ करते थे वेस्ट इंडीज के, उनका एक खौफ हुआ करता था पूरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। होल्डिंग, कॉटली एम्ब्रोज, ये ऐसे गेंदबाज हुआ करते थे, कोई भी बल्लेबाज उनके सामने बल्लेबाजी करने से डरता था। और उसी टाइम पे इंडिया में रणजी क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, एक छोटा सा बच्चा, 15 साल की उम्र का बच्चा अपने बल्लेबाजी से दुनिया का मन जीत रहा था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तो भारतीय सेलेक्टर्स सोच रहे थे कि क्यों ना वेस्ट इंडीज के दौरे में इस बच्चे को भेजा जाए। बट वेस्ट इंडीज के बॉलरों का इतना खौफ था कि उन्होंने उसे होल्ड किया और उस दौरे पे नहीं भेजा। वो बल्लेबाज फिर भी मेहनत करता रहा, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देता रहा, शतक पे शतक जड़ता रहा, मारता रहा। रणजी में डेब्यू किया शतक, दिलीप ट्रॉफी में डेब्यू किया शतक, जहां पे भी डेब्यू करता सेंचुरी करके स्कोर करता। सेलेक्टर्स अपने आप को रोक नहीं पाए। उसकी उम्र को नजरअंदाज करते हुए 1989 में इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे जाने वाली थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के बॉलरों का एक खौफ हुआ करता था, उस दौरान पाकिस्तान के जो गेंदबाज हुआ करते, तिकड़ी हुआ करती थी, इमरान खान, वसीम अकरम एंड वकार यूनिस। उनकी गेंदबाजी देख के किसी भी बल्लेबाज का दिल दहल जाए। बाउंसर पे बाउंसर, बाउंसर पे बाउंसर। और उसी दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने सचिन रमेश तेंदुलकर का चयन किया, जो उस पाकिस्तान की भूमि में 1989 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले थे और खेलने वाले थे। पहला टेस्ट मैच, एक 16 साल का बच्चा क्रीज पे जाता है। उससे पहले भारतीय टीम के 3-4 विकेट गिर रहे होते हैं, बड़ी हालत बड़ी नाजुक होती है। जब वो बच्चा क्रीज पे जाता है तो कमेंट्स आते हैं, स्लेजिंग बोलते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज, उसको स्लेज करना बोलते हैं। तो कोई मिड विकेट से बोल रहा है, कोई विकेट कीपर पीछे से बोल रहा है, कोई स्लिप से बोल रहा है, अरे बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, ये क्या खेलेगा। और उधर से एक आवाज आती, भाई डॉक्टर वॉक्टर रेडी रखना। वसीम अकरम अपना स्पेल बॉलिंग करने के लिए तैयार होने वाले थे, अपना रन थ्रू करने वाले थे। रन थ्रू करने के लिए आगे आते हैं और एक तेज से गेंदबाजी करते हैं और वो गेंद इतनी तेज होती है, सचिन के सर के ऊपर से निकल जाती है। सचिन को कुछ पता नहीं चलता। और उस लड़के का नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। और अभी उसे कोई नहीं जानता था, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई नहीं जानता था। भारतीय जगत में, भारतीय क्रिकेट के जो लोग थे वो जानते थे। गेंद जाती है, दूसरी गेंद जाती है, तीसरी गेंद जाती है, चौथी गेंद भी निकलती है और गेंदें ऐसी होती कि आपके सीने को चीर देना चाहती हूं। तेज गेंदबाजी। पांचवी गेंद आती है और सचिन के हेलमेट में लगती है। और उस टाइम पे हेलमेट में ग्रिल नहीं हुआ करती थी सामने। 1989 के दशक में जब आप खेलेंगे तो कान के इधर एक बैंड लगा होता था और पूरा ऊपर होता था, ग्रिल कुछ नहीं होती थी। और सचिन की यहां पे बॉल लगती है और सचिन नीचे गिर जाते हैं। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून निकलने लगता है। सफेद जर्सी होती है, पूरी जर्सी लाल हो जाती है, पूरी जर्सी लाल हो जाती है। सचिन पड़े हुए, उधर से फिजियोथेरेपिस्ट आता है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कह सकते हैं आप। वो आता है, सचिन को रेडी करता है। नॉन स्ट्राइकर में नवजोत सिंह सिद्धू थे। नवजोत सिंह सिद्धू दौड़े दौड़े सचिन के पास आते हैं और बोलते हैं, बच्चे बड़ी चोट लग गई, क्या है, कैसे है, पूछते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ा सा आइसिंग वगैरह करता है। अब जब सबको उम्मीद थी कि स्ट्रेचर आ गया, ग्राउंड पे स्ट्रेचर आ गया कि अब सचिन बस जाने वाले हैं, वो 16 साल का बच्चा उठता है और नवजोत सिंह सिद्धू को बोलता है अपने महाराष्ट्रियन एक्सेंट में, मैं खेलेगा। 16 साल का बच्चा बोलता है मैं खेलेगा। स्ट्रेचर वापस जाता है, डॉक्टर वापस जाते हैं, फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होता है। बॉलर आते हैं, वो खेलता रहता है और फिर वो ऐसा खेला कि 24 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला। दुनिया में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले, दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, और भारत के इतिहास में पहला कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ी था जिसे भारत रत्न मिला। उसके बाद अगला दौरा होता है पर्थ का। पर्थ के वाका में जाके सेंचुरी करते हैं, फिर न्यूजीलैंड में सेंचुरी करते हैं जहां पे तेज गेंदबाजों को खेलना मुश्किल होता है। फिर वो लड़का पीछे कभी मुड़ के नहीं देखता और सफलता के शिखर पर चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वैसे ही कुछ आप है।
आप